अब हम जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स वगैरह निकाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन मेजर्स निकाले, जिससे कि हम जो है एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा जो है प्रमोट कर सकें। तो डिफरेंट स्कीम्स वगैरह निकाले, डिफरेंट इनिशिएटिव्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हुआ ताकि हमारा एक्सपोर्ट और ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी आएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा। इसके अलावा हमारा जो ऑलरेडी जो मार्केट है वो डेवलप भी होगा, क्योंकि हम इन सब के लिए जो है हाईएस्ट, बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हम टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कैपेसिटी है, हमारा कैपेबिलिटी है, वो और भी ज़्यादा जो है वो डेवलप हो जाता है। और हमारे एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी जो होता है हमारे एक्सपोर्टर्स का, देखो एक्सपोर्टर्स का भी एक एक्सपोर्ट करने की क्षमता है। सो अगर आप उनको और ज़्यादा जो है एवेन्यूज़ दोगे, और ज़्यादा जो है उनको एक्सपोजर दोगे, तो उनका जो कैपेसिटी होता है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी होता है, वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रमोशन मेजर्स करे हैं जिससे कि हम एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करें। तो अब हम कुछ ऐसे मेजर्स देखेंगे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव, सबसे पहला मेजर जो है दैट इज़ योर SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। Now, these zones are specifically delineated duty-free enclaves. तो ये जो ऐसे जगह होते हैं जिसका नाम, जिसको हम SEZ बोलते हैं यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम बोलते हैं, इन जोन में जो होता है ड्यूटी फ्री रहता है। ये जो जगह होती है दे आर ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज एज वेल एज टैरिफ्स। तो यहाँ पे जो है एक जोन बना दिया जाता है। देखो, एक जोन बना दिया, उसमें बहुत सारा आपको जो है छूट मिलेगा। इस जोन को जो है एक फॉरेन टेरिटरी की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। और इस एरिया के अंदर जो है डिफरेंट यूनिट्स जो है आके अपने प्लांट सेटअप कर सकते हैं। और ये कौन से यूनिट्स होंगे? ये SEZ यूनिट्स होंगे, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे। तो ऐसे यूनिट्स जो है यहाँ पे लोग आके अपना सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह को जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और अगर इनको कोई सर्विसेज देना होता है तो वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा जोन जो है ये लोग बना देते हैं जिसको हम फॉरेन जोन की तरह ट्रीट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट फॉरेन टेरिटरी की तरह होता है, याद रखना, इसका ट्रीटमेंट रहेगा आपका फॉरेन टेरिटरी की तरह। ओके, तो अगर हम इसको फॉरेन टेरिटरी ट्रीट करेंगे, मतलब कि ये अगर आपका फॉरेन टेरिटरी है, यानी कि, और ये देखो ये जगह इंडिया में ही, ऐसा नहीं है कि ये जगह बाहर है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही, ये इंडिया है, सपोज इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही आपने एक छोटा सा ऐसा एरिया बना दिया जिसको आप जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपने इस एरिया का नाम दे दिया। एंड ये जो जगह है ये पूरा इंडिया है, लेट्स से, एंड इस एरिया को आप फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट करोगे। यानी कि अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से सामान जो है यहाँ पे जाएगा, मतलब कि वो सामान फॉरेन टेरिटरी में जा रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, तो इंडिया के किसी भी, अब ये देखो ये जगह भी इंडिया के अंदर ही है, SEZ जो है ये एरिया भी इंडिया के अंदर ही है, बस हम इसको फॉरेन लोकेशन की तरह ट्रीट करेंगे, फॉरेन टेरिटरी की तरह सिंपली हम ट्रीट करेंगे। तो कोई भी ऐसा सामान जो किसी और स्टेट से, तमिलनाडु से आ रहा हो, चेन्नई से आ रहा हो, कोई सामान जो है बिहार से आ रहा हो, दिल्ली से आ रहा हो, गुड़गांव से आ रहा हो, तो ऐसा सामान जो है जब इस क्षेत्र में जाता है तो उसको हम जो है एक एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, एंड अगर इस जगह से कोई सामान किसी स्टेट में जा रहा है, किसी और स्टेट में जा रहा है, तो हम उस जगह, हम उस ट्रेड को, हम उस ट्रांजैक्शन को जो है इंपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जगह लेट्स से एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। लेट्स से चेन्नई है, चेन्नई में हमने एक जगह को ऐसे बना दिया, उस जगह का नाम हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रख दिया, और उस जगह के अंदर जो है बहुत सारे यूनिट्स आ गए जो कि अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, सो चेन्नई के इस जोन से जब सामान बाहर दिल्ली में जाएगा तो दैट विल बी, यानी कि दिल्ली वालों ने ये सामान खरीदा है, दिल्ली वाले जब ये सामान खरीदेंगे तो दिल्ली वालों के लिए वो इम्पोर्ट होगा।
एंड अगर हम इसका उल्टा ट्रीट करें, अगर दिल्ली वाले जो है, अगर दिल्ली वाले जो है सामान कुछ इस चेन्नई के इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सामान भेज रहे हैं तो उसको हम जो है एक एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, सो दैट इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन. प्लस एग्जिम पॉलिसीज और वेरियस अदर पॉलिसीज के अंदर ऐसे यूनिट्स को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं, ऐसे यूनिट्स के लिए जो है स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है. वो सारा बेनिफिट जो है ये जो है ऐसे यूनिट्स जो है वो क्या करते हैं, वो अवेल करते हैं. सो दिस इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. तो ये आपका हो गया पहला चीज. ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है ये एक चीज कर रखा है. जो सेकेंड चीज किया है दैट इज योर सर्विस एक्सपोर्ट. Now services include all the 161 tradable service covered under GATs where payment of such services is received in free foreign exchange. तो services के अंदर आपके 161 ऐसे tradable services आते हैं जो कि GAT के अंदर कवर्ड है. GATs के अंदर कवर्ड है जहां पे जो पेमेंट होता है, पेमेंट हमारा फ्री फॉरेन एक्सचेंज की तरह रहता है. इसके अलावा अगला चीज है एक्सपोर्ट हाउसेस, ट्रेडिंग हाउसेस एंड स्टार ट्रेडिंग हाउसेस. तो देखो ये सारी चीजें, ये सारे जो ऐसे नाम के चीजें होंगे ये आपका जो है मेनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा. सो ऐसे जगह, ऐसे मर्चेंट या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स हो गए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया या फिर कोई ऐसा यूनिट हो गया जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है या फिर किसी IT पार्क वगैरह के अंदर आता है, कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह आता है. देखो IT पार्क केरला में वगैरह है आपका. ओके, सो ऐसे IT पार्क्स के अंदर अगर आपका यूनिट है तो आपको जो है एक स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा. सिंपल आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. वो सर्टिफिकेट का नाम होगा, उस सर्टिफिकेट से आप एक एक्सपोर्ट हाउस कहलाओगे या फिर आप एक ट्रेडिंग हाउस कहलाओगे या फिर आप कहलाओगे एक स्टार ट्रेडिंग हाउस. ये सिंपल एक सर्टिफिकेट है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूनिट्स के लिए जो कि कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, जो कि या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टैब्लिश्ड है या फिर जो स्पेशल एग्री एक्सपोर्ट जोन में एस्टैब्लिश्ड है या फिर जो IT टेक्नो पार्क्स वगैरह जो आप सुनते हो वहां पे अगर ये है तो. सो ये सिंपल सा एक सर्टिफिकेट मिलता है इस नाम का. नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर है दैट इज योर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव. तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव में सिंपल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है. ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दिया जाएगा किसको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को वगैरह दिया जाएगा, इंडस्ट्री या फिर ट्रेड एसोसिएशन को दिया जाएगा. बस मार्केटिंग स्टडी कंडक्ट करने के लिए, कॉमन शोरूम्स वगैरह करने के लिए, अगर आपको किसी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है या फिर अपना ब्रांड प्रमोशन करवाना है तो उन सब के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दिया जाएगा. नेक्स्ट जो है ब्रांड प्रमोशन एंड क्वालिटी. तो ये जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि आप जो है अपना सामान का क्वालिटी बहुत ही हाई, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी बनाए हैं. प्लस जो बाहर के जो स्टैंडर्ड्स है, उन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, उस पे जो है उस हिसाब से आप लोग जो है बनाए. इसके लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स वगैरह करता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, क्वालिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, वर्कशॉप करता है. तो इन सब का जो मेन उद्देश्य है वो यही रहता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स है, उनको और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलाया जाए कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे क्वालिटी जो है ऐसे ऐसे आपको करना है. नेक्स्ट हम जो प्रमोशन इनिशिएटिव एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर है दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है ये अगेन सिंपल एक मेथड है कि हमारा ट्रांजैक्शन को जो है स्पीड अप करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके का फिजिकल इंटरफियरेंस जो है वो ना रहे और जो है ट्रांजैक्शन सारे जो है ट्रांजैक्शंस सारे इलेक्ट्रॉनिकली जल्दी जो है स्पीडली होता चला जाए, ताकि अगर एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो ना तो उसमें कोई हिंड्रेंस जो है, किसी भी तरीके की बाधा नहीं आनी चाहिए. सो इलेक्ट्रॉनिकली जो सब कुछ जल्दी डिजिटली होता है. नेक्स्ट इनिशिएटिव इज सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट. ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है फुल्ली तरीके से पार्टिसिपेट करने को वो एनकरेज करते हैं. गवर्नमेंट फंड्स भी इनको बहुत सारा दिया जाता है इन सब IT पार्क्स बनाने के लिए या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन सब के लिए जो है असिस्टेंस स्टेट्स को दिया जाता है. देन टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस. ऐसे टाउन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिनका जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स ऑफ ₹1000 करोड़ या मोर. ठीक है, 1000 करोड़
या मोर से ज़्यादा अगर जो है कोई बनाता है तो उन सबको हम टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाते हैं, देते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेशल फोकस ऑन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो ये जो कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है, इसमें जो है स्पेशल असिस्टेंस तो है वो दिया ही जाता है ताकि वो लोग जो है और कॉम्पिटिटिव तरीके से जो है अपना सामान, अपना हैंडीक्राफ्ट जो है वो बना सके। देन इज थ्रस्ट सेक्टर। नाउ थ्रस्ट सेक्टर में जो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एंसिलरी हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे कुछ आइटम्स हैं, ऐसे कुछ कमोडिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं और हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हमने इसके लिए इसको स्पेशली जो है थ्रस्ट सेक्टर्स जो है बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। में कुछ नहीं होता, जस्ट वो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा कम लगता है। ये जो स्कीम होता है ये अलाउ करता है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स को जो है हम प्री प्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए जो है 5% कस्टम ड्यूटी पे जो है हम ला सकते हैं। बट इसमें कुछ ऑब्लिगेशन भी रहता है कि इट इज सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्वलेंट टू 8 times ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स। सो जस्ट जो है हम बनाने के लिए प्रमोशन करते हैं ताकि कैपिटल गुड्स जो है वो बनाने के लिए, प्रोडक्शन वगैरह के लिए जो है ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया जाता है। इसके अलावा आपको जो है ड्यूटी एग्जेम्पशन भी काफ़ी तरीके का दिया जाता है। देन देयर इज स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इसके लिए स्पेशल स्कीम्स वगैरह है। एक्सपोर्टर्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज आर एलिजिबल टू इम्पोर्ट देयर इम्पोर्ट बाय ऑब्टेनिंग REP लाइसेंसेज। इनका जो है रिप्लेनिशमेंट लाइसेंसेज होता है जिससे कि जो है इनको जस्ट इनपुट जो है, देखो बनाने के लिए कोई चीज़ को अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए इनपुट भी चाहिए। तो इनपुट के लिए जो है आप ये REP लाइसेंसेस वगैरह को जो है ले सकते हो। देन वी हैव द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इसमें जो होता है, स्कीम में सेंट्रल एक्साइज और जो कस्टम ड्यूटीज़ जो होता है, जो कि आप रॉ मटेरियल पे करते हो। देखो सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उसको बनाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होंगे। सो जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो आप पे करते हो वो जो होता है एक्सपोर्टर को रिफंड हो जाता है। ये एक स्कीम है, स्पेशल स्कीम है जिसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम देते हैं। इसके अलावा देखो वेरियस कंसेशन रेट्स, वेरियस टैक्स बेनिफिट, वो सारा भी जो है गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हमने देख लिए कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन के मेजर्स जो कि एक्सपोर्टर्स को जो है दिए जाते हैं एक्सपोर्टर के बेनिफिट में, ताकि हम जो हमारे कंट्री से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो लोग बनाएं और वो लोग जो है एक्सपोर्ट